इज्जत पर हाथ डालकर शराफत का भरम खो दिया। तूने मेरी बेटी की इज्जत खराब की। मेरी आत्मा तुझे कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। तू कभी सुखी नहीं होगा, कभी सुखी नहीं होगा। कल ये खून तुझे रुलाएगा। कानून तेरा गला जरूर दबाएगा, जरूर दबाएगा। हथकड़ी पहना दो। मैंने भगवान को गवाह करके मकतूल की लड़की को अपनाया, जो इन दिनों मां बनने वाली है। मगर मरने वाले ने यह सब गलत समझा और पहली गोली मुझ पर चला दी। मैंने अपने बचाव की हर मुमकिन कोशिश की, मगर बेसूद। आखिर एक गोली मेरे हाथ से चल गई। मैं सच कहता हूं, मैंने खून जानबूझकर नहीं किया। लेकिन अभी तक तुम्हारी सफाई का कोई गवाह नहीं मिला। एक ठोस गवाह जो तुम्हारी बीवी थी, पुलिस की तहकीकात से पता चला है कि वो सीलाब की नजर हो चुकी है और उसका भी कहीं कोई पता नहीं चला। मेंबरान ज्यूरी की राय और मुजरिम पर लगाए गए इल्जामात को मद्देनजर रखते हुए अदालत मुजरिम को सजा का मुस्तहक ठहराती है और 14 साल कैद बामशक्कत ज़ेर दफा 302 ताज़ीरात हिंद सुनाई जाती है। इतनी बड़ी दुनिया में मेरा कोई नहीं। राधा, तुम भी? राधा, राधा! चौधरी, ओ चौधरी, जिसे राम राखे उसे कौन चाहे। जिस जिंदगी को बाढ़ में से बहते तुमने बचाया था, उस जिंदगी को भगवान ने एक सहारा दे दिया। लड़का उसकी लीला अपरंपार है दाई। वो बड़ा दयालु है। बेचारी न जाने कहां से बहती हुई चली आई थी, न पिता का ठिकाना न पति का। चलो अच्छा हुआ, उस मुसीबत की मारी की गोद तो हरी हो गई। जच्चा तो भली है ना? जच्चा भी भली, बच्चा भी भला। गरम पानी तो ला। अपनी जिंदगी के हसीन 14 सालों को जेल की चारदीवारी में दफन करके जब मैंने खुली फिजा में कदम रखा तो जिंदगी मेरे लिए नर्क से भी बदतर बन गई। एक शरीफ इंसान जो फितरत से गुनाहगार नहीं बल्कि गुनाहगार बना दिया गया हो, दोबारा शराफत का सहारा लेकर इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता। पहले मुझे खूनी मुजरिम जानकर धत्कारा गया, फिर मुझसे नफरत की गई। वक्त की गर्दिश 8 साल तक दरबदर की ठोकरें खिलाती रही। शराफत की जिंदगी बसर करने के झूठे सपनों ने रोटी और कपड़े का मोहताज बना दिया। आखिर एक दिन तंग आकर मैंने आखिरी बार भगवान से शिकायत की। भगवान, ये तेरी दुनिया पत्थर की क्यों है? जवाब दे। जवाब क्यों नहीं देता? मैं समझा, दोषी तू नहीं, दोषी मैं हूं। मैं, जिसने पत्थरों को तोड़ने वाले इन हाथों को पत्थरों के सामने फैला दिया। लेकिन मैं अब इन हाथों को किसी के सामने नहीं फैलाऊंगा, तेरे सामने भी नहीं, क्योंकि ये दुनिया शरीफों की नहीं है। ये दुनिया शरीफों की नहीं। मैं वो बनूंगा जिसके आगे सब सर झुकाते हैं। अबे 3 दुखिया है, माल मेरा है, समझा? अबे माल मेरा है बेटा। अबे देखिए, अरे माल देता क्या नहीं? और चाहिए किसी को माल? नहीं जी, हमने कब मांगा था? माल आप ही का है। 1 2 3। अबे उल्लू के पट्टों, क्या छोटे छोटे खेलों में अपनी जिंदगी तबाह करते हो? खिलाड़ी बनना है तो मेरे साथ आओ, मैं दिखाता हूं तुम्हें बिग गेम।
क्या है बे? खुश हो जाइए सरकार, खुश हो जाइए। किस्मत का सितारा बुलंदी पर है। 50 लाख का आसामी है। 50 लाख? खून करना या डाका डालना? कमाल तो ये है कि न खून करना है न डाका डालना है। सिर्फ एक छोटा सा फिल्म का डिब्बा हुकूमत के हाथ से छुड़ाकर गद्दारों के हाथों में दे देना है सरकार। कुछ एडवांस लाए हो बेटे? 10 लाख रुपया पेश की सरकार। 10 लाख। देखिए सरकार, 10 लाख। 10 लाख? 10 लाख? 10 लाख? अब बोल। नहीं बोलेगा। याद है मैंने सच कहा था, ये दुनिया शरीफों की नहीं। शराफत एक एक पैसे की मोहताज होकर गलियों में भीख मांगती फिर रही, और जुर्म शराफत का जामा पहने कोठियों में पल रहा है। 20 साल बीत गए भगवान, इसी उम्मीद पर कि उनके दर्शन एक न एक दिन जरूर होंगे। काश वो ये जानते कि उनका राम अब कितना बड़ा हो गया है। तो मुखिया तू है? अरे जानता है रे तूने किसका हाथ पकड़ा है? मैं तो रामा की बहन हूँ, रामा की। छोड़ दे मेरा हाथ, छोड़। पकड़ो। आज तक गरीब किसानों पर जुल्म होता रहा, गांव की बहु बेटियों की इज्जत से खेला गया। मैं देखता रहा, सहता रहा, लेकिन इंसानियत का गला घोंटने वाले ये जालिम हाथ आज मेरे गले तक आ पहुंचे हैं। कसम बजरंग बली की, आज मैं इन हाथों को तोड़ कर रख दूंगा। अबे डरते क्या हो, मारो।
हमारे वंश के रिवाजों ने हमें जिंदगी देना सिखाया है, किसी की जान लेना नहीं। तुम नहीं जानती माँ, ये कमीना रामा भैया की, रामा भैया की, रामा भैया की। मैं पूछती हूँ कौन है? बोलते क्यों नहीं? कौन हो तुम? चिल्लाने की कोशिश मत करना, कुछ नहीं बिगड़ेगा। जरा सी तकलीफ देने आया, थोड़ा सा काम। काम? सिर्फ एक पैकेट प्लासनियर चौकी के उस पार पहुंचा दो। वहां एक आदमी मिलेगा जिसके बाएं हाथ पर पट्टी बंधी होगी। ये पैकेट सिर्फ उसी को देना। ये तो कोई भी कर सकता था। तुम एक शरीफ लड़की हो और दुनिया शरीफों पर भरोसा करती है। नहीं, मैं नहीं करूंगी। तुम ही को ये काम करना होगा, तुम ही ये काम करोगे। दीदी मुझे बचा, दीदी मुझे बचा। इतनी प्यारी बच्ची है, अब इसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में। इनकार किया या जरा भी गड़बड़ की तो ये नन्ही सी कली मसल दी जाएगी। नहीं नहीं नहीं। मैं भी यही चाहता हूँ। फौरन कार में बैठ जाओ और देखो, अगर जरा भी ये बात तुमने किसी से कहने की कोशिश की तो ये चीनी की गुड़िया तोड़ दी जाएगी। नहीं नहीं नहीं। ये है वो पैकेट, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। Come on, boys. Halt! Stop the car, please. Stop the car here. That's right. Thank you. क्या बात है इंस्पेक्टर? आज हमें ऑर्डर मिला है कि शहर से बाहर जाने वाली जितनी गाड़ी हैं, उन सब की तलाशी ली जाए। लेकिन किस लिए? एक फिल्म को जिसमें हुकूमत के कुछ खुफिया राज एक्सपोज हैं, गैर मुल्की जासूसों ने चुरा लिया है। खुफिया राज? आप जा सकती। ठहरो। उस चुराई हुई फिल्म के लिए इस अखबार में सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकती हैं। थैंक यू। रूपा, रूपा, मुझे पहचाना नहीं? कौन हो तुम? तेरा समीर। मैं तुझसे ये पूछने आई हूँ कि तुझे मालूम है तू ये क्या करने जा रही है? तू अपनी बहन की जिंदगी के लिए अनगिनत माओं की गोद सुनी करने जा रही है, अनगिनत सुहागनों का सुहाग लूटने जा रही है। रूपा, तू अपने वतन के नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों की मुस्कुराहटें छीनने जा रही है। बुज़दिल, खुदगरज, तू अपने मतलब के लिए क्या करोड़ों इंसानों की आजादी का खून कर देना चाहती है? नहीं रूपा, नहीं।